हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज, सिवाया, मेरठ। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में जो BA BCom BSc फर्स्ट ईयर में रेगुलर में जो आपका पेपर होता है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, तो उसके यूनिट 4 मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इसके मेरे पास में जो मैंने क्वेश्चन अरेंज किए हैं वो 109 क्वेश्चन अरेंज किए हैं। ठीक है ना बच्चों। इससे पहले अभी मैंने 5 मिनट पहले ही यूनिट आपकी थर्ड भी अपलोड कर दी है और 20-25 मिनट पहले यूनिट सेकंड भी अपलोड कर दी है। कल रात को मैंने यूनिट फर्स्ट अपलोड कर दी थी। ठीक है ना बच्चों। एक थोड़ा मेरा आपसे प्रॉमिस था कि आज मैं आपको जो है इसका सिलेबस 5 यूनिट का करा दूंगा और यूनिट 5 मैं आपको लास्ट वीक करा चुका था। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं बच्चे, मैं बताना चाहूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, है ना, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो मेरा चैनल है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो यहाँ पर CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के आपको जो है बहुत ही ज़्यादा जितने भी प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर हैं फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट, भारतीय संस्कृति के, एनवायरमेंटल स्टडीज, फिजिकल स्पोर्ट्स और आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है ना। तो अभी हम फिलहाल 2-3 दिन से डिस्कस जो है वो मेन फोकस कर रहे हैं वो आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन पे कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का तीनों ही बच्चों का CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 तारीख को है। ठीक है ना। तो फिर से एक बार टाइम बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर का 7 से 10 है सुबह, सेकेंड ईयर वालों का सबका 11 से 2 है और थर्ड ईयर वालों का 3 से 6 है। ठीक है। पेपर 2-2 घंटे का होता है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि और शिफ्ट में ही बच्चे होते हैं तो इसलिए मैंने 3 घंटे आपको बोला है, बट पेपर आप लोगों का ये, ठीक है ना, 2 घंटे का होता है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो BA BCom BSc थर्ड ईयर में लगभग 80-82 क्वेश्चन है जो मेरे पास में कलेक्टेड है ना, तीनों ईयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है ना बच्चों। मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, ये सारे के सारे वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में होते हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हो मेरी प्लेलिस्ट आप जो देख लीजिएगा, उसमें 35-36 वीडियो जो हैं वो अब तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है ना बच्चों। ये 37वीं वीडियो है। तो आपका सिलेबस जो है इस यूनिट के बाद पूरा फर्स्ट ईयर वालों का कवर्ड हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। इसे सेकेंड और थर्ड ईयर वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कम से कम 30-40% कोर्स उनका भी इसी में से लिया हुआ है। चलिए देखिए, सिलेबस आपको दे रखा है, हर यूनिट में मैंने सिलेबस डिजाइन कर रखा है कि सिलेबस में क्या क्या है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो सिलेबस यूनिवर्सिटी ने दिया है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये आप पे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने तैयार किए हैं। ठीक है बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मनोविज्ञान को आत्मा से संबंधित ज्ञान मानते थे। ठीक है, कौन? अरस्तु। मनोविज्ञान को हम मन का विज्ञान मानना, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मानना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मन के अस्तित्व को वैज्ञानिक रूप से नहीं दर्शाया जा सकता। मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान मानना बंद कर दिया। क्यों? कि ऑप्शन डी करेक्ट है कि आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट रूप से दर्शाया नहीं जा सकता। ठीक है। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो देखिए, ये एक जो है आपका नियामक विज्ञान है। मनोविज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? तो वो प्राणियों के व्यवहार का किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 6, एक ऐसा मनोविज्ञान लिखना संभव है जिसकी व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषा की जा सके। तो यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित है? तो वह है आपकी वॉटसन। मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है क्या होना चाहिए का निर्देश। ठीक है। जन्म पूर्व काल से लेकर किशोर अवस्था से पहले तक के काल के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसमें? बाल मनोविज्ञान में। ठीक है। शाखा से भिन्न अथवा विचलित
व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा को कहते हैं असामान्य मनोविज्ञान। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान को प्रतिपादित किया था फ्रायड ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना है? आत्मा का। आधुनिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? आत्मा का करता है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। तो यह कथन किसका है? ये है R.S. वुडवर्थ का। खेल मनोविज्ञान एक व्यावहारिक मनोविज्ञान है। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है आपकी क्लार्क और क्लार्क ने। खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है। तो यह कथन किसका है? ये है J.B. वॉटसन का। पर्सनैलिटी शब्द का स्रोत पर्सोना किस भाषा का शब्द है? लैटिन का। किसने कहा है कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है? जॉन बूथर। मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ एस वर्ड मिसिंग है बच्चों, ठीक है ना, प्रिंसिपल्स होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, के लेखक कौन थे? तो वो थे विलियम जेम्स। याद रखिएगा। व्यक्तित्व में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? गत्यात्मकता। व्यक्तित्व किसकी अभिव्यक्ति है? व्यक्तिकता की। खिलाड़ी की सर्वप्रमुख शारीरिक विशेषता क्या है? तो वो होती है फिटनेस। संप्राप्ति प्रेरणा में क्या शामिल नहीं है? खेल भावना। खिलाड़ी की सर्वप्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो वो है आपकी स्वस्थ अनुभव करना। व्यक्तित्व समस्त शारीरिक, जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित है? मार्टन। व्यक्तित्व की धारणा को माना जाता है, मन है शारीरिक। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? पर्सोना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ही है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया है। व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। तो वो किया है बच्चों शेल्डन ने। सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो वो किया युग ने। दुबले पतले तथा लंबे शारीरिक एवं भावुक संकोची तथा एकांत प्रिय स्वभाव वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को कहा गया है। तो उन्हें कहा गया है बच्चों साइकोजोएट, ठीक है। स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार हैं। देखिए तीनों ही होते हैं, सेरिब्रोटोनिक और सोमेटोटोनिक और विसेरोटोनिक, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। सामाजिकता के आधार पर व्यक्ति के वर्ग हैं, उभयमुखी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्रकृति या भौतिक वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, ठीक है। तो यह कथन है किसका? आकबर्न व निमकॉफ का। वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। यह परिभाषा, इस परिभाषा को लिखा है किसने? पोरिंग ने। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है किसमें? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। व्यक्तिगत भेद इनके कारण होते हैं, किसके? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, वातावरण प्रभाव। खेल मनोविज्ञान अध्ययन करता है किसका? खेलों में मनोवैज्ञानिक स्थितियां। व्यक्ति का
असामान्य व्यवहार अत्यधिक प्रभावित होता है। किससे? समुदाय से। अच्छे प्रदर्शन के लिए चिंता का स्तर कितना होना चाहिए? मध्यम। वृद्धि और विकास से 0 से 3 साल की उम्र का समय जाना जाता है शिशु अवस्था। कौन सा पोषक शरीर के विकास में सहायक तत्व है? प्रोटीन। शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क की विधियां हैं, तो देखिए तीनों ही हैं, खेल दिवस, प्रदर्शन और संगोष्ठी। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भावनात्मक स्थिति का अधिकतर संबंध होता है संपूर्ण मस्तिष्क से। खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है। यह किसने कहा? ये कहा बच्चों के.एम. वर्न्स ने। ठीक है ना। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, बहुत इंपॉर्टेंट है और आया भी हुआ क्वेश्चन है, की स्थापना कब की गई? 1879 में, 1879। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई? दर्शन शास्त्र से। व्यक्तित्व को प्राय किस रूप में परिभाषित किया गया है? शारीरिक। मनोविज्ञान एक है, क्या है? सामाजिक विज्ञान। वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व के कैसे निर्धारक हैं? ठीक है, ये हैं आपके सांस्कृतिक। ठीक है ना बच्चों, ये देखिए कैसे वर्ड इधर है ना, सांस्कृतिक। ठीक है। किसने कहा है कि खेल मनोविज्ञान एक व्यावहारिक मनोविज्ञान है? तो ये है क्लार्क एंड क्लार्क। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले आनुवांशिक तत्वों में महत्वपूर्ण कौन सा है? तो ये है आपका जीन्स। अहंग शक्ति, सामाजिकता, हठवादिता इत्यादि क्या है? तो वो है आपका शील गुण। किसने कहा है कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक तंदुरुस्ती का अध्ययन है? या के.एम. बर्न्स ने। ठीक है। खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है। तो यह कथन किसका है? जॉन लूथर का। पर्सनैलिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है किम्बाल यंग। खिलाड़ी की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो वो है खेल भावना। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ? कई बार क्वेश्चन आया ये प्रीवियस ईयर में, 776 ईसा पूर्व। आत्मविश्वास का संबंध निम्न में से है, किससे है? देखिए वो है आपका मनोविज्ञान से। खिलाड़ी में निम्न में से मनोवैज्ञानिक गुण होना चाहिए। तो देखिए सहयोग, धैर्य, अनुशासन तीनों ही होने चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। महान दार्शनिक अरस्तु के मनोविज्ञान को निम्न का अध्ययन माना गया है? मन का। मनोविज्ञान की किस शाखा में बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो वो किया जाता है खेल मनोविज्ञान में। आधुनिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, देखिए रिपीट हो गया है क्वेश्चन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? विलियम जेम्स। यह किसने कहा कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है? ये कहा E.J. पेरिंग ने। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन कहा है? आत्मा का। ठीक है। अरस्तु ने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन कहा है? मन का। खेल मनोविज्ञान शारीरिक स्वस्थता का अध्ययन है, किसने कहा था? के.एम. बर्न्स ने। यह कथन किसका है कि खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है? जॉन लूथर। आत्मविश्वास किस क्रिया द्वारा विकसित किया जा सकता है?
देखिए कौशल विकास द्वारा, है ना, कौशल अभ्यास द्वारा, ठीक है, प्रैक्टिस। धैर्य का गुण विकसित होता है किससे? ये भी प्रैक्टिस से हो सकता है, अभ्यास से। निम्न में से किस खेल में समूह की भावना आवश्यकता नहीं है? तो देखिए समूह की भावना जो है वो 100 मीटर दौड़ में नहीं होती, क्योंकि हॉकी फुटबॉल दोनों ही गेम अपना टीम में खेलती हैं, है ना, आदमी अकेला दौड़ता है केवल। व्यक्तित्व के निर्धारक या व्यक्तित्व का निर्धारक कौन सा तत्व है? देखिए सामाजिक, जैविक और सांस्कृतिक, तो तीनों ही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। व्यक्तित्व किसकी अभिव्यक्ति है? तो वो है व्यक्तित्वता की, ठीक है। दर्शन शास्त्र का संबंध किससे होता है? तो वो होता है आपका मानव व्यवहार से। रूसो को किसका पितामह कहा जाता है? प्रकृतिवाद का, ठीक है। यूनानी दार्शनिकों में मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना गया है? चेतना का। देखिए जो अरस्तु है उन्होंने मन का माना था, और जो यूनानी दार्शनिक थे, ठीक है, उन्होंने चेतना माना है। यह कथन किसका है कि व्यक्तित्व आंतरिक और अर्जित विन्यासों का जोड़ है? वैलेंटाइन ने। खेल मनोविज्ञान व्यावहारिक मनोविज्ञान है, तो यह कथन किसका है? पसीना का। शारीरिक शिक्षा विषय द्वारा विकास होता है, किसका? शारीरिक और चरित्र का। निम्न में से किसमें खेल मनोविज्ञान की भूमिका होती है? देखिए खेल प्रशिक्षण में भी, और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में भी, और खेल के मध्यांतर में भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी में। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? आप सब जानते हैं, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये, व्यवहार का। खेल मनोविज्ञान की आवश्यकता निम्न में से किसको होती है? देखिए खिलाड़ी को भी, खेल प्रशिक्षक को भी, और खेल अधिकारी को भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, ठीक है। खेल मनोविज्ञान खिलाड़ी की सहायता करता है, देखिए किसमें? खेलने में भी, प्रतियोगिता में भी, और प्रशिक्षण में भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी में। व्यक्ति की सामान्य आंतरिक प्रकृतियां कितनी होती हैं? 4 तरह की होती हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्ली पर। खेल मनोविज्ञान व्यक्तियों को किसका अध्ययन कराता है? व्यवहार का। यह किसने कहा कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया, फिर अपनी चेतना खोई, परंतु व्यवहार के साथ अब तक हुआ है? सॉरी, ये जुड़ा शब्द है ना, मिसप्रिंट है, फिर भी वह अब तक जुड़ा है, ये कहा वुडवर्थ ने, ठीक है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसने कहा? मैकडूगल ने। व्यक्तित्व में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो वो गत्यात्मकता का है। बुद्धि लब्धि, ठीक है, का आविष्कार किसने किया? टरमैन ने, ठीक है, ध्यान रखना, टरमैन ने। शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की मुख्य उपयोगिता है, देखिए बालकों का वर्गीकरण। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण। वातावरण का निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है? व्यक्ति व उसका स्वयं का व्यक्तित्व, ठीक है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्रकृति या भौतिक वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, यह कथन किसका है? तो यह आकबर्न व निम काफका का, ठीक है। आकर्षक व्यक्तित्व हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है, तो यह है अपना ध्येय की ओर अग्रसर होना। ध्येय मीन्स गोल, आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है। निम्न में से वह जो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है, देखना, व्यक्तिगत अंतर को
प्रभावित करने वाला तत्व है, तो वो है वंशानुक्रम तथा वातावरण। वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। इस परिभाषा को लिखा है बोरिंग ने। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, ठीक है, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। बुद्धिलब्धि का सिद्धांत किसने विकसित किया? टर्मन ने। बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किसने विकसित किया? बिनेट एवं साइमन ने। बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है, देखिए ये कई बार आया है तो आप भी इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। तो IQ इक्वल टू मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मानसिक ऊपर होता है और वास्तविक नीचे होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ध्यान रखना IQ। फ्रायड के व्यक्तित्व के 3 प्रकारों में कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो वो है सुप्रीम आइडी, ठीक है। शोध एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जो नई खोज करती है तथा संकलित एवं सुसंगठित ज्ञान का विकास करती है। तो शोध की परिभाषा इस विद्वान ने दी है, किसने? जॉन वेस्ट ने। परिकल्पना, जिसे हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, ऐसी मान्यता है जिसका परीक्षण करने के लिए प्रयोगात्मक जांच की जाती है। तो यह परिभाषा है, यह है गुडे एवं हॉटकी। सर्वप्रथम किस वर्ष मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई? है ना, रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1879 में। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है? देखिए वो जो क्वेश्चन था वहाँ था यूनानी दार्शनिक आपके, ठीक है, तो उन्होंने चेतना को माना था क्वेश्चन नंबर 76 में। तो अब यहाँ पे विद्वान का नाम दे दिया, ठीक है, तो वो जेम्स ड्रेवर, याद रखेंगे। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रायड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। फ्रायड ने मन को कितने भागों में बांटा है? निम्न में से कौन एक उससे संबंधित नहीं है? तो वो है आपकी भावना, ठीक है ना। तो ये जो 3 है, अचेतन, अहं चेतना और नैतिक मन, ये तीनों को फ्रायड ने डिवाइड किया है, लेकिन भावना जो उनमें से एक नहीं है, ठीक है बच्चों। ये आपकी यूनिट 4 भी जो है मैंने कवर करा दी है। इससे पहले मैं दोनों वीडियो आपकी यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 2 में करा चुका हूँ अभी अपलोड थोड़ी देर पहले। तो जो मेरे चैनल पर नए हो बच्चे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, उसमें आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकती हो बच्चों। और यूनिट 1 मैंने रात को अपलोड कर दी थी और यूनिट 5 जो है वो मैंने लास्ट वीक अपलोड कर दी थी। 5 यूनिट आपकी BA BCom BSc फर्स्ट ईयर की CCS यूनिवर्सिटी मेरठ की रेगुलर की, प्राइवेट नहीं, क्योंकि प्राइवेट में फिजिकल स्पोर्ट्स का पेपर नहीं होता, लेकिन भारतीय संस्कृति और एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जनरल अवेयरनेस का होता है, ठीक है, वो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है ना बच्चों। ये आज का मेरा प्रॉमिस था आपसे और ये मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। आज मैं आपको पिछले 2 घंटे से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि नेट पे अपलोड होने में टाइम भी लगता है, आप सभी जानते ही हो। तो थोड़ा सा गले में पेन भी हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं थोड़ी देर बाद आपको अपलोड करूँगा, ठीक है। और उसमें 82 क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको दूंगा, जो BA BCom BSc सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर तीनों में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसमें ईयर मैंने हटा दिए हैं और ईयर हटाने के बाद में 92 क्वेश्चन है वो, तो ईयर मैंने हटा दिए हैं। और वो तीनों क्वेश्चंस में आए हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार रिपीट हुए हैं, तो वो मैंने अभी थोड़ी देर बाद, आधे एक घंटे बाद जो है वो मैं आपको अभी अपलोड करूंगा, ठीक है ना बच्चों। तो वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 10 तारीख के बाद रात को हम आपका अगला पेपर जो है भारतीय संस्कृति फिर दोबारा से स्टडी करेंगे, यूनिट वाइज भी स्टडी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी स्टडी करेंगे। थैंक यू बच्चों।